भी दुनिया में लगाओ जोर से नारा, जो होगा देखा जाए। अगर तुम्हारे अंदर किसी का डर खौफ है तो अपने दिल से निकाल दो। क्यों क्यों किसी का चाहने वाला मानने वाला 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, पर मेरे नबी ने फरमा दिया मैं तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब, मैं तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब हूं, और मेरे रब ने फरमा दिया तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब। आइए, अल्लाह और रसूल से ज्यादा मेरे करीब कोई नहीं है। तमाम लोगों का डर अपने सीने से निकालो, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को अपने सीने में जगह दो, बुलंद आवाज से इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसाला, तेरी अना का हिसाबो किताब कर देगा। हर एक तरह से तुझे बेनकाब कर देगा, हर एक तरह से तुझे लाजवाब कर देगा। किसी लिबास में आ जाओ बदअकीदो तुम, रजा का शेर तुझे बेनकाब कर देगा। सुभान अल्लाह। उठाएं और मचल कर कहें या रसूल अल्लाह, कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरी जिंदगी से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप हजरात ऐसा लग रहा है कि आप जाग गए हैं माशाअल्लाह। आधे से ज्यादा भी 3 गुना लोग यहाँ से चले गए। आप बैठे हैं, बस आप बैठे रहें, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह सलाम हो जाएगा। आला हजरत सरकार फरमाते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आप देखें कि कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब क़िबला ने बड़ी मेहनतों से अपनी वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के इस मौके पर जश्न शादी, जश्न जो है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाम रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल फरमा ले, और अल्लाह इस महफिल के सदक़े में उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले, इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आला हजरत सरकार यूं अर्ज गुजार है या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिनकी तस्की से रोते हुए हंस दिए, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बेशक। आप यहाँ आला हज़रत से प्यार करते हो ना, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है, इसलिए कि बरेली के ताजदार ने हमें वो दौलत अता की है जो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में काम आएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे ईमान की रहनुमाई किसी ने की है तो बरेली के दूल्हा ने किया है। हमारे अकीदे की हिफाजत किसी ने किया है तो इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने किया है। हमारे बच्चियों के तकद्दुस को किसी ने बचाया है तो बरेली के ताजदार ने बचाया है। हमारे घर की शहजादियों की इज्जत की पर जो पहरा दिया है तो बरेली के ताजदार ने दिया है। आज कुछ लोग हैं कहते हैं मियाँ तुम अपने हर जलसों में आला हजरत का तज़किरा क्यों करते हो। हमने कहा ये तेरी अपनी भूल है कि हम आला हजरत का तज़किरा करते हैं, ये छोटा मुंह बड़ी बात कहाँ हो सकती। आला हजरत का तज़किरा तो मदीने वाले कराते हैं, इसलिए कि आला हजरत को आला हजरत मदीने वाले ने बनाया है। हम नेता को नेता चमचा बनाते हैं, लेकिन आला हजरत को आला मुस्तफा जाने रहमत ने बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अगर आज कहें कि हम आला हजरत को आला बनाते हैं तो ये हमारी कमी है, बल्कि हम इश्क के ऐनक को लगाकर और इंसाफ के कटघरे में खड़े होकर के अगर देखें तो पता लग जाएगा कि इमाम अहमद रजा को जो इज्जत मिली है वो इश्क मुस्तफा के बदौलत मिली है। बोलो मिली है कि नहीं मिली है?
अब अगर आज हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत मिली है, नबी के बदौलत मिली है, तो वहां भी उस पर ताना देते हैं, इसलिए कि हम सुन्नियों बेटा बहुत खामोशी से बैठो बेटा, वैसे भी मूड बहुत अच्छा है ना। हाँ, मजल के बोलो सुभान अल्लाह। वहां भी कहते हैं कि तुम अपने हर जलसे में आला हजरत का तज़किरा क्यों करते हो, तुम्हारे आला हजरत का जलवा बहुत दूर तक नहीं है। हमने कहा फिर बताओ तो कितनी दूर तक है, कब बहुत चला गया होगा तो पाकिस्तान तक, इतनी दूर से आगे तुम्हारे आला हजरत का जलवा नहीं पहुंचा है। हमने कहा कैसे पता चला, कभी तुम्हारे अब्बा पाकिस्तान गए हैं? कहा नहीं। हमने कहा कभी तुम्हारे दादा? कहा नहीं। हमने कहा तुम्हारे परदादा? कहा नहीं। हमने कहा बेटा तो सवाल नहीं पैदा होता कि तुम्हारे परनाना ने कभी बहराइच देखा हो, और तुम बातें करते हो कि आला हजरत का जलवा सिर्फ पाकिस्तान तक पहुंचा है। कहा हमने कहा किसने बताया? कहा मेरे उलमा ने बताया है। हमने कहा तेरे उलमा जो हैं वो सब जाहिल हैं, मेरे उलमा की बारगाह में जानवे अदब तय कर। अगर तुझे पता करना है कि इमाम अहमद रजा का जलवा कहाँ कहाँ है, तो छोड़ अपने मौलवियों के दरबारों को, आजा कारी इसराइल की बारगाह में। आप पहुंच कारी जो है जुल्फिकार खान साहब से, पहुंच कारी मुस्लिम से, पहुंच कारी जो है नसीम तुलसीपुरी से, पहुंच हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए इकराम से कि आला हजरत का जलवा कहाँ कहाँ है, तो ये तुझे बताएंगे कि आला हजरत का जलवा अगर देखना है तो बुग़्ज़ का ऐनक उतार और देख, इमाम अहमद रजा का जलवा खाली हिंदुस्तान तक नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रजा का जलवा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपींस, मायनिया, बल्गारिया, जानिया, जाम्बिया, केनिया, थाइयोपिया, लियोपिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, हम दुनिया के कोने कोने का जब नजारा कराया तो घुटने टेक कर ये कहने पे मजबूर हो गया कि वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। पूरी पूरी ईमानदारी के साथ पूरे ईमान को लगाओ, नारे तकबीर, पूरी बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मौलाना आजम खान नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद। हेलो हेलो हेलो, मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदगी पेश करें, लहक के बोले या रसूल अल्लाह। सुन्नियों इमाम अहमद रजा के दामन को थाम के रखो, इसलिए कि बरेली का इमाम अहमद रजा तुझे मदीने तक छोड़ेगा। अरे भाई बाजा वाले, और जब तुम मदीने पहुंच जाओगे तो इंशाअल्लाह जन्नत तक पहुंच जाओगे। भैया अगर ऑपरेटर साहब हैं तो इको कम कर दें। मचल के बोले सुभान अल्लाह। इधर देखो भैया, मोबाइल छोड़ो यार, आप लोग मोबाइल की दुनिया में पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इस वक्त हमें देखो, हमसे खूबसूरत कोई नहीं है, इसलिए कि मैं मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूँ। अरे रिपीट कम कर दो यार, रिपीट इतना खुला इसको कम कर दो, इतनी क्या जरूरत है? जिस माइक की कम करनी है उसको नहीं कर रहे हैं, ये क्या यार करनी चाहिए उसको नहीं। डाल करके क्या करना चाहते हो? मतलब ये ना तो ऑपरेटर है कि नहीं है, अगर होगा तो ही बोलो ना, वरना जैसे ऐसे छोड़ दो। हेलो और हेलो 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 हो रहा है, इसको कम कर। हेलो हेलो, ये जो 3-4 मरतबा आवाज वापस कर रहा है ना, उसे कम करो। हेलो हेलो, बस अब मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं यार, थोड़ी जिंदगी पेश करो, या रसूल अल्लाह
सुभान अल्लाह। मुसलमानों, तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम। एक बात मुझे बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है कि नहीं है? अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है कि नहीं है? अल्लाह जो चाहे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अगर वो चाहता तो हमें और आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछुंदर, सांप, गोजर जो चाहता बनाकर पैदा कर सकता था। बोलो, बना सकता था कि नहीं बना सकता था? लेकिन उसने हमें कुछ न बनाया बल्कि करम फरमाया, तो हमें हजरत इंसान बनाया। क्या बनाया है? हजरत इंसान। अब अपने नसीबे पे नाज करो, सिर्फ इंसान बनाकर नहीं छोड़ा। सिर्फ इंसान नहीं बनाया, इंसान में भी कई कैटेगरी हैं। कुछ लोग हैं जो पेड़ को अपना खुदा मानते हैं। कुछ लोग हैं जो नदी समंदर बहते हुए नालों को अपना माबूद मान लेते हैं। कुछ लोग हैं जो सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेते हैं कि नहीं ढूंढ लेते? अल्लाह ने तुम्हें कंकरों, पत्थरों, शजरों, हजर के सामने झुकने वाला नहीं बनाया, बल्कि उस रब्बे काबा ने करम फरमाया। तो हमें इंसान के साथ साथ अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। क्या अता फरमाई है? ईमान की दौलत। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, सिर्फ ईमान की दौलत दे करके इस पर भी बस नहीं किया। इसलिए ईमान तो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी दी गई, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी दी गई, नूह अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी दी गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उम्मते मोहम्मदिया को ईमान की दौलत अता किया, तो रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, मैं तुमको ईमान की दौलत तो दे रहा हूं, लेकिन और उम्मतियों की तरह नहीं, बल्कि तुम्हें जो नबी अता कर रहा हूं, ये कोई ऐसा वैसा नबी नहीं, बल्कि ये नबियों के ताजदार हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है नबियों के ताज? अब तवज्जो से सुनिएगा, जी। मखलूक बनाया तो अशरफुल मखलूक, नबी दिया तो नबियों का इमाम, किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल, दीन दिया तो तमाम मजहबों में मजहब इस्लाम सबसे अफजल। अब जरा आप अपने गिरेबान में झांकें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के किए हुए एहसानात पे नजर डालें और अपनी करतूत पर एक निगाह डालें और सोचें कि अल्लाह ने हमें क्या बनाया, अल्लाह ने हमें क्या अता किया, हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। एक कौम मुस्लिम के जवानों, जरा मुझे बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें मखलूक बनाया तो अशरफुल मखलूकात, दीन दिया तो दीन इस्लाम, नबी दिया तो नबियों का इमाम, कुरान दिया तो तमाम किताबों में अफजल। तो जरा बता, कौन सी कमी रह गई है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जो तूने अपने हाथों में शराब का प्याला ले लिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने अपने घर के दरवाजे पर रंडियां नचवाना शुरू कर दिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने अपने उंगलियों में चिलम दबा लिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने जुआ के ताश के पत्तों को हाथों में ले लिया? अब कहते हो कामयाबी नहीं मिल रही है। अरे कामयाबी लेना है तो पलट के आ गुंबदे खजरा के साए में, झुका अपने सर को और कह, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा ईमान है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं, वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? आज मुसलमानों के हालात पे जरा नजर डालो और पूछो इन नौजवानों से, इन बुजुर्गों से कि कितने लोग हैं कि अल्लाह से डरते हैं। तो अभी जितने लोगों से कहोगे सब हाथ उठा देंगे कि हमसे बड़ा डरने वाला तो कोई है ही नहीं, है ना? और हम जो कुछ करते हैं ये समझकर करते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। पर्दे की आड़ में जुर्म करने वालों, दीवारों के पीछे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने कदम को उठाने वालों, कभी तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने कभी इन उलमाए इकराम की बारगाह में जानवे अदब तय नहीं किया? आप इनकी बारगाहों में आकर पूछें कि कुरान का क्या अहकाम है और कुरान हमारे बारे में क्या हुक्म दे रहा है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये उलमा बताएंगे
कि कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किसको अल्लाह हुक्म दे रहा है? किसको दे रहा है? ऐ इंसानों नहीं कहा, क्या कहा? ऐ ईमान वालो। अब आप जरा बताओ, एक आदमी हज करने जाए और हज से वापसी पर जब अपने गांव आए, पूरा गांव उसे हाजी साहब कहने लगे, तो वो हाजी साहब अपने अंदर ही अंदर फूले न समाए कि मेरा पूरा गांव मुझे हाजी साहब कह रहे हैं। अगर कोई आदमी पंजवक्ता नमाजी हो जाए, पूरा गांव उसे नमाजी साहब कहने लगे, तो अंदर ही अंदर फूले न समाए कि पूरा गांव मुझे नमाजी कह रहा है। कोई ठेकेदार हो जाए, कोई चौकीदार हो जाए, कोई बड़े ओहदे पर हो जाए और आदमी उस ओहदे के हिसाब से उसे बुलाने लगे, तो आदमी अपने आप में फख्र महसूस करता है। ए मेरे कौम मुस्लिम के जवानों और बुजुर्गों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब दुनिया में कोई दुनियादारी का ओहदा मिल जाए और कोई दुनियादार हमें उस ओहदे के फाइज होने पर हमें इज्जत दे दे, तो हमारे हौसले में इतनी बुलंदी होती है। तो जरा सोचो, तेरे ईमान वाला कहने वाला जो है ये कोई और नहीं बल्कि खुद परवरदिगार कह रहा है। इसमें हमारे लिए कितने फख्र की बात होनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मौलाना आजम खान नूरी साहब कबीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हाँ, आप क्या समझ रहे हो? आप क्या समझ रहे हो कि हम कुछ भी करके यहां से चले जाएं और आखिरत में हम जो है सब बढ़िया बढ़िया हमारे लिए सारे मामलात पेश आ जाएंगे, है ना? एक बात हमें बताओ मुसलमानों, आप अपने खेत में चना की बीज डालकर गेहूं उगाओगे? बोलो, गेहूं डालकर चना काटोगे? जो काटोगे बोओगे वही काटोगे। बोलो, काटोगे कि नहीं काटोगे? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। अल्लाह फरमाता है और तुम जो कुछ करते हो उस पर अपनी नजर सानी डालो कि मैंने अपने आखिरत के लिए यह क्या किया है। अब जरा अंदाजा लगाएं, अल्लाह ने तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ा है, बेसहारा नहीं छोड़ा है कि तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम अपनी जिंदगी के मामलात कैसे पेश करोगे, तुम दीन इस्लाम को कैसे समझोगे। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ ये नहीं किया कि कुरान दे दिया अब तुम अपनी जिंदगी गुजारो, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने करम किया, कुरान दिया और साहिबे कुरान अता किया कि ये कुरान है, इनके एहकाम को सुनो और ये महबूब है, इनसे समझो और फिर अपनी जिंदगी को गुजारो। जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर अपनी नजर डालो और अपनी नजर डाल करके सोचो कि हमने अपने आखिरत के लिए क्या छोड़ा है। बोलो, सही है कि नहीं है? आ? सही है ना? हाँ, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे कामों से खूब वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे नहीं देख रहा है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वो चीज देख रहा है। तो आप जरा बताओ, पर्दे के आड़ में शराब के प्याले उठाने वालों, शराब का प्याला उठाने से पहले सोच लेना कि मैंने प्याला उठाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा। मैं ज़िना करने जा रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। मैं ये गुनाह करने जा रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। और जिस दिन तुमने अपने निगाहों के सामने ये रखा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, इंशाअल्लाह उस दिन से तेरे कोई उठे हुए कदम गुनाह की जानिब नहीं बढ़ेंगे। नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते हैं।
इसलिए कि तारीख का मुताला करो तो पता चलेगा। एक नौजवान था हजरत, उसने एक नौजवान लड़की से मोहब्बत कर लिया, उसके इश्क में दीवानों की तरह घूमने लगा। आप कहते हो ना मैं अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह से डर के तो देखो फिर अल्लाह क्या तुम्हें इनाम अता करता है। तुम सोचते हो ये दुनिया है, ये हिंदुस्तान है, हम इस पर पूरे तरीके से हुक्मरानी करें, पूरे तरीके से हम इस पर गालिब आ जाएं और एक वक्त की नमाज भी न पढ़नी पड़े, हमें अल्लाह से डर कर कोई काम भी न करना पड़े कि हाँ लाओ अल्लाह से डर कर इस गुनाह को हम छोड़ दें। अल्लाह से डरा करो, इसलिए जब अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ऐसा इनाम अता करेगा कि उस इनाम के बारे में कभी तुम गुमान भी नहीं कर सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जवान है जिसने एक नौजवान लड़की से मोहब्बत कर लिया, अल्लाह, सीने में इश्क और मोहब्बत के समंदरों ने थपेड़े मारने शुरू किए। अल्लाह, अब उसने अभी अपने मोहब्बत का इजहार नहीं किया था आए कि देखते ही देखते उस लड़की ने एक काफिले वालों का साथ किया, लंबे सफर पर उसने सफर की तैयारी कर ली। अल्लाह, जब उसने ज्यादा राह इकट्ठा करके लंबे सफर की तैयारी की और निकल गई, तब उस नौजवान को पता चला कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो तो शहर छोड़ के जा रही है। अल्लाह, तो अल्लाह, इसने उस लड़की का ताक़ुब किया, आए आए, उसके पीछे पीछे हो गया। एक जगह जंगल में रात हुई, काफिले वालों ने काफिला रोका और वहीं पे पड़ाव डाला कि अब रात यहीं गुजारी जाए। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा मुसलमानों, और अपने किए पर जरा मुहासबा कीजिए अपने अमाल का कि आपके अंदर दिल से अल्लाह का खौफ किस कदर निकल चुका है। वो नौजवान जब रात के सन्नाटे में उस काफिले के पास पहुंचा, जब देखा कि पूरे काफिले वाले सो गए, तो धीरे से चुपके उस औरत के करीब गया और जाने के बाद कहा, सुनो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे इश्क करता हूं, तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी जीना बेकार है, जीऊंगा तो तुम्हारे साथ, मरूंगा तो तुम्हारे साथ, आज मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने आया हूं, बताओ तुम क्या कह रही हो। उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत को मैं कबूल करती हूँ, लेकिन जरा जाओ देख करके आओ काफिले में कोई जाग तो नहीं रहा है। जब वो जवान इतना सुनता है तो मसरत और शादमानी में झूमने लगा, बड़ी खुशी खुशी के साथ उठा, पूरे काफिले का जो है मुहासबा किया, देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा है, सबके सब अफराद सो रहे थे। वो वापस पलटकर उस लड़की के करीब आया, कहा, ए खातून, जितने लोग तेरे साथ आए थे सबके सब सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा है। जब उसने इतना कहा तब उस लड़की ने उस नौजवान से एक जुमला कहा, सब सो रहे हैं? कहा, हाँ सब सो रहे हैं। कहा, फिर बता अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? नारे तकबीर। कब आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मौलाना आजम खान नूरी साहब कबीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तेरा क्या ख्याल? नौजवान कहने लगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अरे वो तो कादिर मुतलक है, उसे कभी नींद नहीं आती, उसे कभी औंध नहीं आती, रब्बे काबा तो कभी सोता नहीं है, वो अपने हर बंदे की हर खबर रखता है। तो उस नौजवान लड़की ने कहा कि जब अल्लाह देख रहा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं हमें कोई नहीं देख रहा। जब इतना सुनता है जवान, बदन पे कपकपी तारी है, जमीन पर गिरा, बेहोश हुआ। लड़की ने पानी मारा, जवान होश में आया, कहा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो। उसने अपनी जबान को अपने दांतों से दबा लिया, कुछ न कहकर उठा और एक तन्हाई गोशा नशीनी इख्तियार कर लिया और इस कदर खौफे इलाही से लर्जा बरंदाम हुआ कि जिंदगी में फिर कभी वो अपनी जबान से कुछ बोला नहीं और खौफे खुदा में जीता रहा। कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा कि वही जवान है, तो पूछने वाले ने पूछा, ए जवान बता तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया है। तो जवान कहने लगा कि मेरे बहुत गुनाह थे, गुनाहों का एक अंबार था, लेकिन जब रब की बारगाह में मैं हाथ
हाजिर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में रह करके मैं एक बार रब से डरा था, उस डरने के सदके में अल्लाह ने पूरी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। नहीं हूँ, अब मुझे कब्र से आजादी, अब मुझे जो है जहन्नम से आजादी मिल गई, मुझे तो जन्नत का परवाना अता कर दिया गया। यह है खौफे खुदा का इनाम। क्या कहें, लेकिन नई बस्ती के सुन्नी गयूर मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कितना तुम अपने रब से डरते हो? अपने गिरेबानों में झांको। जो रब से डरा करता है वो मस्जिदों से दूर कभी नहीं भागता। वाह। जो रब से डरा करता है जवानों, वो चौराहों तिराहों नुक्कड़ों बाजारों में बैठकर कभी किसी की माँ बहन बेटियों पे गंदी निगाहें नहीं डाला करता। अमा जो रब से डरता है, जो यकीनन अल्लाह के खौफ से लर्जा बरंदाम होता है, वो जान तो दे सकता है मगर शराब अपने मुंह में नहीं लगा सकता। वो जान तो दे सकता है लेकिन सुन्नते मुस्तफा शादियों के मौके पर कभी अपने नबी के खिलाफ अपने दरवाजों पे मुजरे नहीं करवा सकता है, रंडियां बुलवा कर नहीं नचवा सकता है। तुम कहते हो मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, तुम्हारी बातों में सच्चाई जर्रा बराबर नहीं है। अमा तुम अल्लाह से डरने लग जाओ। आज तुम नहीं डरते, इसीलिए तुम दुनिया के गुलाम हो। जिस दिन तुम अल्लाह से डरने लगे, मेरा ये दावा है, उस दिन ये दुनिया तेरी गुलाम बनती नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बाहर खो। तो देखो, तुम अल्लाह से डर के तो देखो, तुम अल्लाह से डरते हो। ये मेरी माँ बहने कसीर क्या कहने, वाह। काफी औरतें चली गई इस इंतजार में कि कोनो लतीफा वाला मौलाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारी इस्राइल साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। कहो तो मैं कहूँ कि अंजुमन लगा दूं। क्या कहने, हंसा हंसा के कुर्सी से नीचे लिटा दूं मैं। लेकिन ये हंसने हंसाने का वक्त नहीं है, इसलिए कि हंस हंस के हमने अपने दिलों को मुर्दा कर लिया है। मुर्दा कर लिया हमने अपने दिलों को। हंसने का तमाशा का मैदान नहीं लगाया गया है। यहाँ कोई मदारी तुम्हें तमाशा दिखाने नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलादे मुस्तफा की जो महफिलें होती हैं, यहाँ रूह का इलाज किया जाता है। क्या कहने क़िबला, बहुत खूब बहुत कल्ब खूब। की तारीकी को दूर करके मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की शमा जलाई जाती है। हाँ, यहाँ बैठो तो मोहब्बत से खत्म कर दे भैया। हाँ, चालू रखे, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह तो मचल के बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरी जिंदगी से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, आप इन उलमा से मोहब्बत किया करें और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में जिया करें, इसलिए कि मुस्तफा से जो मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। बेशक हक है, वाह वाह। आप अल्लाह से डरने के बाद दावे तो करते हो, किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर कहते हो कि हम अल्लाह से डरते? इसलिए कि हम गोश्त खाते हैं, हम हड्डी खोर हैं जी, इसलिए हम अल्लाह से डरते हैं। जितनी बड़ी पतेली गोश्त की चूल्हे पे उतना बड़ा मुसलमान। जी जी जी, हक है हक है। ये ईमान की पहचान बन के रह गई है, ये ईमान की पहचान जी है। जी जी। और दूसरी जानिब तू नहीं देख रहा है कि तेरे साथ, तेरे आने वाली नस्लों के साथ क्या क्या साजिशें रची जा रही हैं? अल्लाह। क्या तू नहीं देख रहा है कि बर्मा में तेरे कौम के साथ क्या किया गया? अल्लाह। क्या तूने नहीं देखा कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पे कौन सी आंधियां चलाई जा रही हैं? अल्लाह। क्या तूने अब भी नहीं देखा कि तेरे कौम के छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काट कर, उनके पेट को फाड़ कर, उनकी अतड़ियां निकाल कर घर के दरवाजे नालियों में बहने के मंच पर मजबूर कर दिया गया? कब तेरी निगाहें पड़ेंगी? अल्लाह। कब तू अपने आप को संभालेगा? अमा ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है, जागने का। उठो और बचा लो अपनी नस्लों को। ये थर्मामीटर लगाकर तेरे कुव्वत का अंदाजा लगा रही है। अरे मैदान अमल में उतर, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, पेशानी में सजदों की तड़प लाओ और सारी दुनिया के आंखों में आंखें डालकर बता दे हमारे बच्चों के कुव्वत का अंदाजा न लगाना। इसलिए कि हम तो वो है कि जो है तारीख कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। नारे तकबीर,
और बुलंद आवाज से अपने ईमान को बेदार करो मुकम्मल बेदारी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। आज लोग इस्लाम को पहचाने तो कैसे पहचाने, आप हमें बताएं। आपने इस्लाम को पहचानवाया किसी से कि यह है मजहब इस्लाम? पहचानवाया किसी से? कैसे पहचानवाओगे? चेहरे पे दाढ़ी तो है नहीं, कैसे पहचानवाओगे? पेशानियों में सजदों की तड़प तो है नहीं, कैसे पहचानवाओगे? जबान में मिठास तो है नहीं, खुलूस का तो अता पता ही नहीं है, कैसे पहचानवाओगे? हड्डी खाकर और खिलाकर हड्डी से मजहब इस्लाम की पहचान हुई है? नहीं, तारीख के सफाहात को पलट कर देख तो हमारे अकाबिर बुजुर्गों ने दीन इस्लाम की पहचान करवाने के लिए अपनी औलादों को कटवाया है, अपने कुंबे को लुटाया है, अपना घर बार लुटाया है, अपना वतन छोड़ा है, तब दीन इस्लाम पूरी दुनिया में पहचाना गया है। और तारीख ने मुअर्रिखीन जब तारीख लिखने पर आए हैं तो इस्लाम की तारीख को कुछ इस तरह लिखने पर मजबूर हुए हैं कि दश्त तो दश्त है, भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए हमने। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हमारी तारीख क्या कहें जी। हमारी तारीख पहचानवाई गई है तो मुस्तफा की इश्क माशाअल्लाह, नबी की मोहब्बत से पहचानवाई गई है। हाँ, आप क्या समझते हो मौलाना लोग यहाँ आके फंसा दिए, उठा के यहाँ बिठा दिए गरीब नवाज के ऊँटों की तरह, जैसे पृथ्वीराज के ऊँटों को बिठा दिया था कि बैठ गए तो उठने का नाम नहीं ले रहे। अब सोचो कि मौलाना तो अच्छा फंसा लिया, उठूंगा तो कहीं पूछ न ले कहाँ जा रहे हो, है ना? अब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे सोने के लिए तो रोज रातें आती हैं यार, है? ये चंद रातें हैं जो किस्मत जगाने के लिए होती हैं। जगा लो अपने नसीबे को, और इसलिए न बैठना कि कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब की अम्मी के नाम का जलसा है तो ये राजी हो जाएं, बिल्कुल नहीं। इसलिए बैठना कि मदीने वाले आका राजी हो जाएं। हाँ, और ये न सोचना कि हम बैठे हैं यहाँ नई बस्ती की सरजमीन पर तो मदीने वाले आका कैसे राजी होंगे, हमारी आवाज को कहाँ सुनेंगे। ये वहाबियों का अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि नई बस्ती तो बहुत दूर की बात है, आशिक मुस्तफ़ा दुनिया के किसी गोशे में बैठा हो और वहां से मुस्तफ़ा को पुकारे तो आका के काने लाले करामत गुंबदे खजरा में समात करते हैं। और हम सुन्नियों का ये भी अकीदा है कि जब हम नबी के जिक्र की महफिल सजाते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा वहां तशरीफ लाते हैं। बोलो, आते हैं कि नहीं आते? वहाबी कहते हैं आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं दिखाई नहीं देते? इनकी पहचान बता दूं, ये कौन लोग हैं, किनकी औलादे हैं? तो तवज्जो से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। उलमा की दुआएं चाहता हूँ, पहचान ले लीजिए कि ये कौन लोग हैं जो कहते हैं नबी दिखाई नहीं देते। सुने, जब मेरे नबी को अल्लाह तबारक ताला ने इस दारे गीती पे भेजा और 40 साल की उम्र मुबारक में मेरे मुस्तफ़ा ने फारान की चोटी पर खड़े होकर के कुफ्र की ताबूत पर जब आखिरी कील ठोका तो कुफ्र तिलमिला उठा। हाँ, आग बगूला करे तो क्या करे, तो अब वो तुल गए मुस्तफ़ा जाने रहमत के गर्दन के पीछे। गर्दन काटो, मजहब इस्लाम का किस्सा खत्म। आज तो हमारा जवान है, अगर कहीं चौराहे पे मिल जाए, मौलाना साहब आप क्या हो गया यार, अब तो इस्लाम सब खत्म कर दिया। काहे खत्म कर दिया जाएगा भैया? इस्लाम कोई कचौड़ी पूड़ी है मुंह में रखा और गट से नीचे? क्या कहने? मजहब इस्लाम की तारीख तुझे नहीं पता है? अरे वो फारान की चोटी पे जो ऐलान नबूवत कर रहा था इस दारे गीती पे, उस वक्त तनहा मुसलमान था। तनहा। और जब मेरे नबी ने दीन इस्लाम का ऐलान फरमाया तो पूरा कुफ्र एक जगह खड़े होकर एक प्लेटफॉर्म से ये मिशन बनाया